नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, CISF HCM 2019 का आपका रिटर्न एग्जाम हो चुका है। रिवाइज्ड आंसर की आपको जल्द ही वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। अब कुछ बच्चे कोर्ट केस करने की कह रहे हैं CISF HCM 2019 की रिटर्न एग्जामिनेशन को लेकर। तो इस पर दोस्तों मेरा यहाँ पर क्या व्यू है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। क्या भर्ती रद्द होगी ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और उसके बाद कमेंट करना है कि आप इन बातों से सहमत भी हो या नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो मेन मुद्दा बना रखा है वो है जीके रिपीट का, कि CISF वालों ने सभी शिफ्ट की जीके SSC स्टेनो के प्रीवियस ईयर पेपर से पूछ ली थी। ठीक है दोस्तों, मैं यहां पर बता दूं आपको, जब आपके मल्टीपल शिफ्ट के अंदर एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, तो आपको रिलेटेड क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा SSC के एग्जामिनेशन के अंदर या किसी और एग्जामिनेशन के अंदर एक शिफ्ट में पूछ लेगा ONGC की स्थापना कब हुई, नेक्स्ट डे पूछ लेगा ONGC का मुख्यालय कहां पर है, उससे नेक्स्ट डे पूछ लेगा ONGC का चेयरमैन कौन है। तो रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको इन शिफ्ट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, ताकि यहां पर नॉर्मलाइजेशन के अंदर एग्जामिनर को ज्यादा माथापच्ची न करनी पड़े। ठीक है, तो ये जो आप पॉइंट यहां पर लेकर घूम रहे हो कि स्टेनो के क्वेश्चन पेपर से जीके आपकी रिपीट हुई है, तो ये आपका पूरी तरह से इनवैलिड पॉइंट रहेगा। अगर आप कोर्ट केस के अंदर ये बात अपनी उठाते हो कि स्टेनो में से सभी शिफ्ट से इन्होंने क्वेश्चन बना दिए, तो ये आपका पूरी तरह से इनवैलिड पॉइंट रहने वाला है। अब ये क्या कर रहे हैं, कोर्ट केस जो कर रहे हैं बच्चे, एक किसी लड़के का जिसने अपने यूट्यूब चैनल पर CISF का एनालिसिस दिया था। अब देखिए दोस्तों, कभी भी आपके एग्जामिनेशन होती हैं तो यूट्यूब पर हर एक टीचर आपको अच्छे से एनालिसिस देता है। अब मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपका ONGC की स्थापना कब हुई ये पूछा गया था, तो कोई अच्छी तरह से आपको एनालिसिस देता है तो आपको ये भी बताता है कि इसका मुख्यालय भी आप याद कर लो, इसका चेयरमैन कौन है ये भी आप याद कर लो। तो उस बच्चे ने क्या किया था, यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर एनालिसिस दिया था। उसने क्या किया होगा, 23 तारीख को जैसे ही एग्जामिनेशन हुई CISF की, उसने सर्च किया होगा। देखो, हर एक यूट्यूब चैनल ग्रो करने की, हर एक यूट्यूबर ग्रो करने की कोशिश करता है कि कैसे ना कैसे करके मैं कैंडिडेट्स को, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊं। तो उसने क्या किया होगा, गूगल पर सर्च किया होगा, और जैसे उसने गूगल पर 2-3 क्वेश्चन लगातार सर्च किए होंगे तो उसको पता लग गया होगा कि ये सारे क्वेश्चन SSC स्टेनो से पूछे गए हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया, अपने एनालिसिस के अंदर बता दिया कि स्टेनो से ही आपके 30 को और 6 को क्वेश्चंस आने की संभावना है, इनको आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये जो आप क्लिप उसकी लेकर घूम रहे हो एज ए प्रूफ, जो आप कोर्ट केस के अंदर देने वाले हो, ये पूरी तरह से इनवैलिड है। अगर उस लड़के के अंदर दम होगा ना, तो वो आपके खिलाफ डिफेमेशन का भी केस कर सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डिफेमेशन का केस वो लड़का कर सकता है जिसकी आप वीडियो क्लिप लेके घूम रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, केवल उसने एनालिसिस किया है, अच्छी तरह से एनालिसिस किया है और अच्छे से अपना सर्च किया है, रिसर्च की है, और उसी के बाद यूट्यूब पर उसने बताया है बच्चों को आकर कि स्टेनो से यहाँ पर क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो स्टेनो के प्रीवियस ईयर पेपर आपको अच्छे से पढ़कर जाने हैं। ठीक है, सारी क्लिप्स बच्चों ने मेरे पास भेजी हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो किसी को डिफेम करने की ऐसी कोशिश मत करो भाई, आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर सामने वाले में दम होगा तो आप पर ही उल्टा और डिफेमेशन का केस कर देगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा, अलर्टनेस। अब कुछ ऐसे महानुभाव खिलाड़ी हैं CISF HCM रिटर्न एग्जामिनेशन को देने के लिए जो गए थे, अलर्ट नाम का तो उनके माइंड में कुछ है ही नहीं। यार, 4 साल के अंदर एग्जाम हो रहा है, आपको प्रॉपर एनालिसिस यूट्यूब पर देखना चाहिए कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आपका करवाया जा रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आए जा रहे हैं। हाँ, आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया, लेकिन आपको यूट्यूब पर उसका एनालिसिस जरूर देखना चाहिए। अब जिन कैंडिडेट्स ने
एनालिसिस अच्छे से देखा है, उनके अच्छे स्कोर हैं। जैसे कईयों के 85 भी हैं, 86 भी हैं, यहाँ तक कि 90, 91, 92 भी हैं। और दोस्तों इसके बाद अकेले जीके से भाई कुछ नहीं उखड़ता है, ठीक है। मैथ के अंदर, रीजनिंग के अंदर और हिंदी के अंदर ये जो 90 नंबर लेके आए हैं, 86 लेके आए हैं, 85 लेके आए हैं, अकेले जीके से कुछ नहीं उगड़ता है। इनका स्कोर मैथ, रीजनिंग और हिंदी के अंदर भी अच्छा है, तभी वो 90 तक पहुंचे हैं। अकेले जीके की बदौलत नहीं पहुंचे हैं वो, अच्छे से उन्होंने एनालिसिस किया, अलर्ट थे वो। आप लोग अलर्ट नहीं थे। कोर्ट केस के अंदर वो कैंडिडेट यहां पर हैं जिनके 50, 60, 70 ये नंबर आ रही है। अरे 4 साल के अंदर एग्जाम हो रहा है, डूब के मर जाओ। अगर 80 नंबर भी नहीं आ रहे हैं ना, तो भाई कुछ भी तैयारी नहीं की है, आप अलर्ट ही नहीं हो। केवल आपको यहां पर रायता फैलाना है और कुछ भी मतलब नहीं है आपको लगने से। जिसको लगना है ना, वो अलर्ट था, अच्छे से यूट्यूब पर उसने एनालिसिस देखे हैं हर एक चैनल के, तभी उसके यहां पर 90 नंबर आए हैं। अकेले जीके की बदौलत नहीं है, उसने मेहनत की है। अपना मैथ पे भी उसने फोकस रखा है, रीजनिंग पर भी फोकस रखा है, हिंदी पर फोकस रखा है। आप लोग तो एडमिट कार्ड का वेट कर रहे थे 15 तारीख तक कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तब मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। अब ये जो 90 नंबर दिख रहे हैं ना बच्चों के, या 85 प्लस दिख रहे हैं किसी को भी, कम मार्क्स वाले स्टूडेंट को, ये दुश्मन लग रहे हैं उनको। अरे यार इन्होंने मेहनत की है, ठीक है, तभी यहां पर इस स्कोर तक वो पहुंचे हैं। ऐसे नहीं पहुंचा जाता है, अकेले जीके की बदौलत नहीं पहुंचा जाता है, ठीक है। तो ये जो आप पॉइंट यहां पर उठा रहे हो जीके रिपीट का, यार कल को ल्यूसेंट के किसी सेक्शन से किसी ऑफलाइन पेपर के अंदर क्वेश्चन बना देगा वो लगातार, और नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर भी वही क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप ल्यूसेंट पर केस करोगे कि ल्यूसेंट से क्यों क्वेश्चन पूछा आपने। या फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ओएनजीसी का क्वेश्चन पूछ लिया, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ओएनजीसी का क्वेश्चन पूछा और सेकंड शिफ्ट के अंदर ओएनजीसी का ही मुख्यालय पूछ लिया, तो आप कोर्ट केस करोगे कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ओएनजीसी का क्वेश्चन पूछा था, सेकंड शिफ्ट के अंदर दोबारा से ओएनजीसी का मुख्यालय क्यों पूछा। ये कोई पॉइंट बनता है आपका? जो भी आप कोर्ट केस कर रहे हो, रियलिटी बता रहा हूं मैं आपका, आप अपने पैसे वेस्ट करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है यहां पर, क्योंकि वैलिड पॉइंट ही नहीं है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर किसी सेंटर पर बायोमेट्रिक नहीं हुई, ठीक है, वीडियोग्राफी नहीं हुई, तो सभी सेंटर का ये हाल नहीं है। हाँ, किसी एक आध सेंटर पर नहीं हुआ होगा, तो आपको उसी टाइम पर जो इनके हेड थे सीआईएसएफ के, वहां पर उनसे आपको कंप्लेन करनी थी। अगर वो नहीं मान रहे थे तो आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर कंप्लेन करनी थी, ठीक है। कुछ ना कुछ सीआईएसएफ एक्शन यहां पर लेता, लेकिन सबसे बड़े मूर्ख तो आप ही हो। जब आप एग्जाम देकर निकले तब तक आपका कोई भी ये अता पता नहीं था कि वीडियोग्राफी हुई, बायोमेट्रिक हुई, बायोमेट्रिक के बारे में ये सब पता आपको लगा है आंसर की आने के बाद। जब आपका स्कोर बन रहा है ना 50 का, 60 का, 70 का, तब आपको ये पता लगा कि हाँ, तो हमारी तो वीडियोग्राफी भी नहीं हुई, हमारी तो बायोमेट्रिक भी नहीं हुई। तो तैयारी आपने खुद नहीं की, दोष दे रहे हो आप दूसरों को। जिनके मार्क्स अच्छे हैं दोष दे रहे हो उनको। अब तुम ये बोलोगे कि 4 साल से ये क्या कर रहे थे, इतने इंटेलिजेंट थे। तो दोस्तों, ये जरूरी नहीं होता है कि और किसी जगह पर आपका सिलेक्शन ना हो तो सीआईएसएफ के अंदर भी अच्छे मार्क्स ना आए। ये कोई जरूरी नहीं है। कहीं किसी बुक के अंदर लिख रखा है क्या ये कि 4 साल में कहीं पे सिलेक्शन ना हो तो जो नेक्स्ट 4 साल के बाद एग्जाम होगा उसके अंदर बच्चा स्कोर ना कर पाए? कौन सी बुक में लिख रखा है? किसी बुक में लिख रखा तो हमें बता देना। तो ये जो भी आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कोर्ट केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी आपको मिलना नहीं है, ठीक है। लास्ट में वही है, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और क्या पता आपका टाइपिंग के अंदर नंबर भी आ जाए, तो आप अपनी टाइपिंग भी अब यहां पर कोर्ट केस के चक्कर में खराब कर दोगे, क्योंकि माइंड यहां पर डाइवर्ट रहेगा दोनों तरफ कि पता नहीं भर्ती होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। तो इसमें आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा, आप टाइपिंग की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। और 23 तारीख जो भी है 23 तारीख वाले जिनका स्कोर 80 के आसपास है ना, 80, 81, 82, 83, 84, 85 तक, भाई इतना स्कोर तो आप कर सकते थे यार। जीके के अंदर 25 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। एसएससी जीडी, अगर और किसी एसएससी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसएससी का कैंडिडेट हमेशा प्रीवियस ईयर एसएससी के जीके पढ़ता है वो,
ठीक है। और ऐसा भी नहीं है 23 तारीख वालों के मार्क्स नहीं है, मैंने खुद देखे हैं 23 तारीख को एक फर्स्ट शिफ्ट के अंदर स्टूडेंट के 92 मार्क्स हैं। क्या वो ऐसे ही आ गए? क्या पता वो एसएससी का स्टूडेंट हो, प्रीवियस ईयर पढ़ता हो। यार 10 क्वेश्चन तो नॉर्मल थे, 10 क्वेश्चन तो आप कर सकते थे, बाकी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो आप कम से कम 3 या 4 तो तुक्के मार के ठीक तो कर सकते हो, 13-14 तो लगा लो। 23 तारीख वालों की बात हो रही है, 13-14 जीके के अंदर ठीक कर सकते हो। और अप्रोक्स अगर आपको सीआईएसएफ की एचसीएम पोस्ट पर सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी के अंदर कम से कम भी 70 अप्रोक्स स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर यहीं पर आपने 75 में से 70 का स्कोर किया होता, प्लस में 14 अगर आपके कम से कम लगा लो यार, हार्ड से हार्ड लगा ली मैंने 14, 10 क्वेश्चन तो आप वैसे कर सकते थे और तुक्केबाजी के अंदर क्या पता आपके 15 भी आ जाते, 16 भी आ जाते, तो मैंने एवरेज लगाए हैं, तो 84 तक आप पहुंच जाते। और 84 के बाद नॉर्मलाइजेशन यहां पर खेल खेलेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग शिफ्ट है, हमेशा उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर, क्योंकि उनको पैटर्न का नहीं पता होता है, किस प्रकार के यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नहीं पता होता है, और स्टार्टिंग शिफ्ट में हमेशा आपका एवरेज कम निकलता है। तो 84 का अप्रोक्स भी अगर आपने स्कोर यहां पर किया है ना, तो कम से कम भी 5 से 6 आपका नॉर्मलाइजेशन बढ़ के यहां पर 90 का स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी आपने खुद ने नहीं की है, दोस्त दे रहे हो आप 85, 86, 90 वालों को। भाई उन्होंने तैयारी की है तभी उनके इतने मार्क्स आए हैं, अकेले जीके के दम पे नहीं आते हैं मार्क्स। ठीक है, और कमेंट के अंदर बताना कि आप लोगों के छोड़ के जीके को आउट ऑफ 75 जो भी कोर्ट केस कर रहे हैं, आउट ऑफ 75 कितने का स्कोर है किसी का 70 के अप्रोक्स। सिलेक्शन उसी का होता है जिसके 70 अप्रोक्स आते हैं इस पोर्शन के अंदर, वही सिलेक्शन लेके जाता है। 2016 का आप उठा के देख लो पेपर, उसके अंदर जीके क्या थी, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन पूछे गए थे। और ऐसे ही सीआईएसएफ क्वेश्चन पूछता है जीके के अंदर। अगर आप भाई एक हफ्ता पढ़ के जाओगे ना तो भी 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो राइट, जीके के इतनी आसान आती है। अब यहां पर बच्चों ने अच्छे से एनालिसिस देखा, स्टेनो के अंदर से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहां पर बच्चों का 23 भी आ गए, 24 भी आ रहे हैं, कुछ के 25 भी आ रहे हैं भाई, जिन्होंने अच्छे से तैयारी की थी, अच्छे से याद करके गए थे। तो आपने एनालिसिस देखना था अच्छे से। ठीक है, अलर्टनेस तो आप में खुद ही नहीं है, जॉब लेने की चाह तो आप में खुद में नहीं है भाई। ठीक है, आपको देखना चाहिए था 4 साल के अंदर एग्जाम हो रहा है भाई, अच्छे से मैं देखूं एनालिसिस क्या चल रहा है, कहां से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर्च करना चाहिए था गूगल पर कैसे क्या यहां पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो गलती आपकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट फाइनल पॉइंट मैं यहां पर बता देता हूं। आप कोर्ट केस कर रहे हो ना, तो ये वीडियो में वकील से कांटेक्ट करने के बाद ही बता रहा हूं। इसके अंदर बच्चों के पास कोई भी प्रूफ नहीं है, पहली बात। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हियरिंग के अंदर ही डिसमिस हो जाना है। और जो भी आप 2000, 3000, 4000 जो भी आप फीस दे रहे हो कोर्ट केस के लिए, वो आपके नील बटे सन्नाटा रहेंगे। देखो, एक तो आप बेरोजगार हो और ऊपर से इतने पैसे आप यहां पर देने वाले हो, इससे अच्छा ये है, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है आपके पास। और ये जो जीके का रिपीटेशन आप पॉइंट उठाकर चल रहे हो, ये कोई वैलिड पॉइंट आपका नहीं बनता है। सीआईएसएफ के राइट्स हैं, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आप बताओगे सीआईएसएफ को कैसे क्वेश्चन पेपर बनाएगा? हाँ, फिर क्वेश्चन की अहमियत ही क्या रह गई? आप ही सब चीजें बताने लग गए यार, सीआईएसएफ को यहां से क्वेश्चन बनाने थे, वहां से नहीं बनाने थे, तो ये सब इनवैलिड पॉइंट्स है, इसमें कुछ भी आना जाना नहीं है। ये 2-3-4 हजार रुपए जो भी आप दे रहे हो आपके टोटली वेस्ट जाएंगे, कोई यहाँ पर फायदा नहीं होगा। ठीक है, इससे अच्छा कहीं पर नहीं अच्छा सिलेक्शन हो रहा है, कोई अच्छा सा सेंटर पकड़ो। ठीक है, बेसिक्स क्लियर नहीं है, बेसिक्स क्लियर करो। मैं तो कोई कोर्स बेच नहीं रहा हूँ भाई सीआईएसएफ के, कभी ये सोचो कि ये अपने कोर्स बेचने के लिए तैयार है। ठीक है, तो कोई अच्छा सेंटर देखो, इन 2-3 हजार का वहां पे इन्वेस्ट करो। आगे आपकी आईटीबीपी एचसीएम की आ रही है, ठीक है, सीआईएसएफ फायरमैन की आ रही है, आईटीबीपी एचसीएम का भी जहां तक है ऑफलाइन एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है, तो उसके अंदर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आने वाले टाइम के अंदर जो भी आपके एग्जाम सारे उन पर फोकस करो, न कि इस कोर्ट केस पर। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर तैयारी की है बच्चा वही लगेगा, कोई भी यहाँ पर धांधलेबाजी नहीं हुई है, पूरा नीट एंड क्लीन यहाँ पर एग्जामिनेशन हुई है। हाँ, एक आध सेंटर पर हुई होगी तो आपको उसी टाइम पर अपनी आवाज उठानी थी, आंसर के आने के बाद आवाज नहीं उठानी थी। ठीक है, अभी से एग्जामिनेशन को रद्द करने वाला कौन है? वो सीआईएसएफ ही है, उसके अलावा कोई भी नहीं है, कुछ भी कर लेना आप।
CISF खुद ही नहीं चाहती है कि एग्जामिनेशन आपकी और भी डिले हो या रद्द हो। रद्द तो ना के ही बराबर है, आपकी रद्द होनी होनी नहीं है। ठीक है, ज्यादातर करोगे कोर्ट केस कर लोगे, हियरिंग पे हियरिंग आपकी आ जाएंगी, थोड़ा सा डिले हो जाएगा, भर्ती आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, ऑलरेडी ये 4 साल से आपकी डिले चल रही है। अब CISF अगर इसको डिले कर देता है तो आने वाला उसका सारा शेड्यूल खराब हो जाएगा। 2024 के अंदर उसको सारे एग्जामिनेशन लेने हैं, फायरमैन का भी लेना है, SCM 2022 वाले वेट कर रहे हैं, उनका भी एग्जामिनेशन लेना है। ऐसे तो भर्ती नहीं हो पाएंगी कभी भी। और इस बात की क्या गारंटी है, इसको आप कैंसिल करवाकर दोबारा से पेपर करवाते हो और फिर आप 80+ ले आओगे, कोई गारंटी है? और लीक न हो इसकी कोई गारंटी है क्या कोई गारंटी? कोई रिटर्न पेपर पर आप लिखकर अगर दो कि दोबारा से हम एग्जामिनेशन को करवा लेंगे, अच्छी तरह से करवा लेंगे, तो मैं यहां पर भाई 20 कैंडिडेट्स के 3000 लेंगे, 2000 लेंगे, जितने भी कोर्ट केस में लगेंगे 20 को 3000 से गुना कर लेना, उतने मेरे पास कभी भी ले लेना आप। ठीक है, रिटर्न के अंदर मेरे को दे देना कि हाँ अगली बार जो आपका एग्जाम होगा लीक नहीं होगा, जो कि हुआ ही नहीं यार, फालतू का मुद्दा बना रहे हो आप। तैयारी आपने खुद ने नहीं की है, रियलिटी तो यही है। धोखा तो अपने माँ बाप को आप खुद दे रहे हो। 4 साल के अंदर आप 80+ का स्कोर नहीं लेके आ पाए तो क्या ही तैयारी की है आपने। सिलेक्शन उसी का होता है CISF के अंदर, इसके 80+ मार्क्स होते हैं। 2016 को उठाकर देख लो, बातें कड़वी लगेंगी लेकिन सच्चाई है ये। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। काफी दिनों से मुझको टाइम नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे बैच चलता है CGL का और दिल्ली पुलिस का। आज मुझे टाइम लगा तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है। आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप सोच सकते हैं इस वीडियो के प्रति, या कुछ भी आपकी थिंकिंग हो सकती है। ठीक है, उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखना था, वो रख दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।